Good morning, everyone. Dear students, in our last lecture, we had already discussed about the merits and demerits of democracy. So let's sum up. Democracy cannot get us everything and is not the solution to all problems. तो हम इसका जो है कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि डेमोक्रेसी में सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दिस इट इज़ अ बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। इट इज़ better because it gives chance of to the peoples to take good decisions. It is better than it takes and likes to respect people's own wishes, and it is good because it allows different kinds of people to live together with peace and harmony. Even when it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistakes and offers more dignity to all citizens. डेमोक्रेसी बेस्ट है क्योंकि इसमें चांस मिलता रहता है कि जो लीडर्स हैं वो जो अपनी मिस्टेक्स हैं, अपनी गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको नेक्स्ट टाइम के लिए ठीक कर लें और नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में वो एक बेटर फॉर्म के रूप में लोगों के सामने आएँ. दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो बेटर है अदर फॉर्म से, तो इसका जो ब्रॉडर मीनिंग है कि डेमोक्रेसी और भी बेस्ट क्या हो सकती है, इसकी ब्रॉडर मीनिंग क्या है, वो हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द टॉपिक. In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. होल चैप्टर में हमने मीनिंग पढ़ा है डेमोक्रेसी का, उसकी लिमिटेशन पढ़ी हैं, उसका डिस्क्रिप्टिव सेंस पढ़ा है कि क्या बेटर है क्या नहीं है. वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी, हमने अंडरस्टैंड किया है डेमोक्रेसी को. इट इज़ अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. This way of defining democracy help us to identify a clear set of minimal features. तो हमें क्लियर हो जाता है कि कौन सी बैड फीचर्स हैं और कौन सी गुड फीचर्स है डेमोक्रेसी के अंदर बेटा. मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज़ दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो बेस्ट फॉर्म है क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लोगों द्वारा ही इलेक्ट होते हैं. और we have already read about this in the previous classes. In this country we call democracy all the people do not rule. डेमोक्रेसी के अंदर सभी लोग रूल नहीं करते. मेजॉरिटी जो है अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. लोगों के बिहाफ पर जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो ही डिसीजंस लेते हैं. इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, और जो पीपल्स हैं वो डायरेक्ट रूल भी नहीं करते. मेजॉरिटी यानी कि पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, रूल थ्रू दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. दिस बिकम्स नेसेसरी बिकॉज डेमोक्रेसी के अंदर सभी लोगों की पार्टिसिपेशन है इनडायरेक्टली. ये हमने पढ़ लिया है. अब वो इनडायरेक्टली कैसे करते हैं, थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स. क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर पॉसिबल नहीं है. क्या पॉसिबल नहीं है? फर्स्ट है मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर और टेक कलेक्टिव डिसीजंस. तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि जितने भी लोग हैं वो फिज़िकली यानी वहाँ मौजूद हों जब डिसीजन लिए जाते हैं. तो इकट्ठे बैठना ही मुश्किल है क्योंकि पूरा कंट्री जो है वो इकट्ठे कहाँ बैठेगा और कैसे डिसीज़न लेगा. इट इज़ जो है मोर डिफ़िकल्ट, और कलेक्टिव डिसीजंस जो है वो भी लेने बहुत डिफ़िकल्ट हैं. इसलिए पीपल्स जो हैं दे टेक डिसीजन थ्रू दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. नेक्स्ट वन, इवन इफ़ दे कुड, अगर ये पॉसिबल भी है कि सारे इकट्ठे बैठ जाएं, देन द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम. सेम टाइम पर सभी लोग फ्री नहीं होते, ठीक है ना.
सब लोग इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद हम कहें कि सारे जो है सभी समय एक ही समय पर आएँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और डिज़ायर्स और स्किल जो हैं वो भी सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि डिसीज़न लेने में सबकी अपनी ओपिनियन रहती है। सब अपने बिहाफ पर अपने ओपिनियंस और डिसीजंस देते हैं, तो उनमें से बेस्ट डिसीजन क्या होगा ये भी जो है निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो डेमोक्रेसी बेटर है और वो थ्रू रिप्रेजेंटेटिव बेटर है, ठीक है। पीपल्स जो हैं वो डायरेक्टली रूल नहीं करते, इनडायरेक्टली रूल करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तो दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ गए हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो बेटर कैसे बन सकती हैं। दिस क्लैरिटी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश। अब हमने एग्जांपल्स के थ्रू जो डेमोक्रेसी की बेस्ट फीचर्स पढ़ी हैं, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसके बीच में, डेमोक्रेसीज़ के अंदर और नॉन डेमोक्रेसीज़ के अंदर। बट इट डज़ नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हमने डेमोक्रेसी चुन ली, लेकिन हमें पता नहीं वो हमारे लिए गुड है या बैड है। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग ना हो। इट डज़ नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए हमने बेस्ट फीचर्स देख ली। अब उस बिहार पर जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वो डेमोक्रेटिक है, उसके अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही, ये पॉसिबल या श्योर नहीं रहता। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए हमें इसके ब्रॉडर मीनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और उसके लिए हम आगे जो है कुछ स्टेटमेंट्स रीड कर रहे हैं जो चैप्टर के अंदर दी हुई हैं कि ये डेमोक्रेसी के अंदर पॉसिबल क्यों नहीं है, श्योर क्यों नहीं है। अब यहाँ देखो, वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, हमारा परिवार एक डेमोक्रेटिक फैमिली है। वैन एवर डिसीजन हैज़ टू टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कॉन्सेंस, माई ओपिनियंस मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। तो यहाँ पर एक परिवार का एग्जाम्पल दिया गया है कि परिवार के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो डेमोक्रेटिक है, इसमें बड़ों को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है और छोटों को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो छोटे भी डिसीजंस लेने के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी ओपिनियन की उतनी ही वैल्यू होती है जितनी कि हेड ऑफ़ द फैमिली की होती है बेटा। सेकंड है, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन दी क्लास। अब हम एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं कि क्लास के अंदर उन टीचर्स को पसंद नहीं किया जाता जो बच्चों को जो है फ्री नहीं करते कि वो कोई क्वेश्चंस पूछ सकें या बोलें। और आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, और उन्हीं टीचर्स को पसंद किया जाता है जो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के होते हैं, यानी जिनकी सोच डेमोक्रेटिक होती है। वो बिल्कुल भी जो है पार्शियलिटी नहीं करते, बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपनी बात को कहें और वो क्वेश्चंस पुट कर सकें। तो यहाँ पर पहले परिवार का एग्जांपल पढ़ा है, फिर हमने क्लासरूम का एग्जांपल पढ़ा है। तो यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होना ज़रूरी है। परिवार के अंदर भी तभी शांति रहती है जब सभी लोग इक्वल हैं। तो हम डेफिनेशन को जान सकते हैं कि डेमोक्रेसी सभी जगह पर अलाउड है, सभी जगह पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तभी पीसफुली काम होता है बेटा। नेक्स्ट वन है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइडेड एवरीथिंग इन दी पार्टी है, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर एक लीडर और उसकी फैमिली की बताई गई है कि एक पार्टी के अंदर एक ही लीडर है, उसी की चलती है, और पार्टी के जो डिसीजंस है उसकी फैमिली और वो खुद लेता है बेटा। तो क्या ये पार्टी का डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर है? नो। These ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decisions। तो डिसीज़न लेते हुए जो डिसीजंस ले रहे हैं, क्या वो डेमोक्रेटिक वे से ले रहे हैं या वो अपनी विल, अपनी विश को लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। डेमोक्रेटिक डिसीजंस इन्वॉल्व कंसल्टेशंस विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजंस। डेमोक्रेटिक डिसीजंस में क्या होता है बेटा? कंसल्टेशंस होती हैं, सलाह मशवरा होता है, और कॉन्सेंट होती है। कॉन्सेंट क्या होती है? एग्री होना, यानी कि अपनी परमिशन देना। वो लोग जिनके लिए डिसीजंस लिया जा रहा है वो अगर परमिशन देते हैं
रिप्रेजेंटेटिव को, तो तब वो क्या है, दिस इज़ अ वे ऑफ डेमोक्रेटिक। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम वे इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। अब इसमें लोग जो हैं पावरफुल नहीं है, उनकी पावर वोटिंग तक थी। पावरफुल कौन हो गए, जिनको उन्होंने इलेक्ट किया है। तो क्या वो पावरफुल लोग उन लोगों के लिए डिसीजन ले रहे हैं जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो हर जगह पर लागू हो सकता है, अप्लाई हो सकता है, फैमिली के अंदर, क्लासरूम के अंदर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टीज, everywhere we have a, if we have a democratic atmosphere, then we do every possibilities, and we do the problems solutions, and we find the democratic way we will solve all the problems. Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracy must aim to become. क्या होना चाहिए? ट्रू डेमोक्रेसी कैसी होती है बेटा? विल कम टू दिस कंट्री व्हेन नो वन गोज टू हंगर टू बेड। ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी तभी सेटअप हो सकती है व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड, जब इस देश में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उस देश में सभी रहने वाले भरपेट खाना खाएं, यानी कि कोई भी भूखा जो है भूखे पेट ना सोए। इट मीन्स पॉवर्टी रिमूव हो। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन्स हैव मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल, और सभी इक्वल रोल प्ले करें डिसीजन मेकिंग में। फॉर दिस यू डू नॉट नीड जस्ट एन इक्वल राइट्स टू वोट, एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन। तो राइट टू वोट तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा क्या होना चाहिए? राइट टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशंस, बेसिक एजुकेशंस, इक्वल रिसोर्सेज और लॉट ऑफ कमिटमेंट। तो जो भी लीडर्स काम कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, उनके काम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके अंदर हम डेमोक्रेसी के जो है उसमें हम अपनी इच्छाएं जाहिर कर सकते हैं बेटा कि डेमोक्रेसी ऐसे होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ वी टेक दीज आइडिया सीरियसली, अगर हम सारी अच्छी बातों को, जो आदर्शों को लेकर चलते हैं, तो देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी। हर एक कंट्री में कोई ना कोई कमी रहती है, ठीक है। किसी देश में कुछ कमी हमने पढ़ी है, जो एग्जांपल्स कंट्रीज़ के केस स्टडी किया है, तो वो डेमोक्रेटिक हैं, बट उनमें किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफरेंट है अदर कंट्री से। तो हम सभी अच्छे जो क्वालिटीज़ हैं वो हर एक कंट्री में नहीं ढूंढ सकते। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडिया रिमाइंड्स इट्स वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। जब सभी गुण एक ही कंट्री के अंदर नहीं पाए जा सकते, तब हम डेमोक्रेसी को वैल्यू क्यों देते हैं? इट एनेबल क्यों देते हैं? बिकॉज इट एनेबल अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी और आइडेंटिफाई इट्स वीकनेसेस। क्योंकि ये हमें पावर देती है जजमेंट करने की कि दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी। बैड डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये हमें क्या देती है? सोच देती है डेमोक्रेसी। इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद द एक्सपेंडेड नोशंस ऑफ डेमोक्रेसी। आवर फोकस हेयर इज़ विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें जो फीचर्स हमने रीड की हैं, तो उनके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा कि ये फीचर्स जो हैं हर कंट्री को कमिटमेंट करनी पड़ेगी, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट ईयर्स की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जो सिलेबस है उसमें हम इसको रीड करेंगे। एट दिस डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मेनी स्पेयर्स ऑफ लाइफ एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स। तो एनी स्पेयर ऑफ लाइफ यानी लाइफ के किसी भी पार्ट के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फैमिली के अंदर देखें या ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल्स, तो किसी भी फॉर्म में हम डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। There can be various way of taking decisions in a democratic manner as long as the basic principle of constitution
ऑन एन इक्वल बेसिस एक्सेप्टेड, क्योंकि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो इक्वल बेसिस पर अगर लिए जा रहे हैं तो वो सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं बेटा। अदरवाइज़ लोग डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, रिजेंटमेंट आ जाती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टुडे वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इट इज़ ट्रू कि ये फीचर एक्सेप्टेड है सभी कंट्रीज़ के अंदर कि जो रूलर्स हैं वो इलेक्ट हों थ्रू जो है पीपल्स के द्वारा। वी शैल read more about that in chapter 3, but if the community is small there can be other way of taking democratic decisions. All the people can sit together, take decision directly. अगर हम कहते हैं ना छोटा कंट्री की पॉपुलेशन जहाँ कम है वहाँ पर सब लोग इकट्ठे बैठकर इकट्ठे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वही आ जाएगा कि सबकी ओपिनियन अलग अलग रहेगी, डिसीजंस डिले होंगे और डिसीजंस अच्छे नहीं हो सकेंगे और सभी के पास प्रॉपर टाइम भी नहीं होगा, सेम टाइम नहीं होगा। लेकिन हम इसकी फॉर्म देख सकते हैं कि सभी इकट्ठे बैठकर डिसीजन लें, तो उस जो सिस्टम को भी अडॉप्ट किया है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने, जैसे इंडिया है। इसमें एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट ली गई है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे हम रूरल एरिया में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कह सकते हैं बेटा। वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे बैठकर अपने गांव के लिए और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं, डिसीजंस लेते हैं बेटा। लेकिन जब कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ ये पॉसिबल नहीं होता कि सभी एक ही जगह पर बैठकर डिसीजन लें। दिस आल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। The feature of democracy that we discuss in this chapter provide only the minimum condition of a democracy. That does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideals of democratic decisions making. This can't be achieved once and for all. This requires a constant effort to save and strengthen democratic forms of decision making. Then what we do as citizens can make a difference to making आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो लोगों का ही है कि वो अपनी कंट्री को कैसे डेमोक्रेटिक बना सकते हैं, क्योंकि वही लोग अपने में से ही लीडर्स चुनते हैं। तो वो बिल्कुल अपनी समझदारी से, अपने विवेक से लीडर को चुने ताकि जो है डिसीजंस अच्छे से लिए जा सकें। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। The fate of the democracy country depend not just on what the rulers do. किसी भी देश का भाग्य सिर्फ रूलर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उनकी सोच कैसी है, वो कंट्री के लिए अच्छा सोच रहे हैं, पावर को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन डू। ये सिटीजन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपनी डेमोक्रेसी को कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं, कैसे वो अवेयर हो सकते हैं, अपने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन और अपने फंडामेंटल राइट्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो सिटीजन्स का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी डेमोक्रेसी को बेस्ट डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करने का बेटा। दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की में रूलर्स होते हैं, किंग्स होते हैं। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, द पावर मस्ट रेस्ट इन वन हैंड। और वन पार्टी सिस्टम, वी ऑल नोज अबाउट द सिस्टम ऑफ वन पार्टी इन इफ एनी कंट्रीज डू दिस प्रैक्टिस। चाइना हैज़ अ वन पार्टी सिस्टम and this is not a real democratic and dictatorship has citizens to take part in politics. In fact, most non-democratic governments would like citizens not to take part in politics, but democracy depends on active political participation by all the citizens. That's why study of democracy must focus on democratic politics. तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में सिटीजन्स अगर अवेयर हैं, एक्टिव हैं, तो वो पार्टिसिपेशन के थ्रू जो हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक वे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बेटा। तो ये बहुत ही ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है, सिटीजन्स के ऊपर। तो सिटीजन्स और उनके द्वारा इलेक्टेड रूलर्स ही डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल कर सकते हैं।
उसको डेमोक्रेटिक बना सकते हैं और वही लोग उसको नॉन डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज़ ओवर। ओके बेटा, गुड बाय।